सर्वदा संभावना के गीत गाता है। वाह। घट नैराश्य का कितना भरा हो रीत जाता है। यदि संकल्प साहस और हो विश्वास तन मन में, अंधेरा हो घना कितना उजाला जीत जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। मैं सकारात्मकता का कवि हूं। कोई घटना कितनी ही नकारात्मक हो जाए उसमें से मैं पॉजिटिविटीज खोजने की कोशिश करता हूं। क्या बात है। जेएनयू में अभी जिनकी ये कविता सुना रहे थे उसी प्रजाति के 3-2-4 लड़कों ने कह दिया कि हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। लोगों ने बड़ा विरोध किया, मैंने विरोध नहीं किया, बस सलीके से कहा कि रे कन्हैया, वो वाला कन्हैया कलयुग का। मैंने कहा हर घर से तो अफजल नहीं निकल सकता, उस घर से जरूर निकलेगा जिस घर में कभी घुस गया होगा। वाह 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 वाह। और तेरे घर से निकल रहा है तो इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। तो एक हैदराबाद से आवाज आई, बोला मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की, मेरा तरीका आप तक पहुंच जाए फिर मैं कविता शुरू करना चाहता हूं। भारत माता की मैं जय नहीं बोलूंगा, बहुत कविताएं लिखी कि तुझे भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। मैं हैदराबाद के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े होकर के कह के आया कि मवैसी तुम भारत माता की जय बोलना भी मत, गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। उमर अब्दुल्ला बोल पड़े कश्मीर में, बोले कश्मीर भारत के, कश्मीर के हालात के लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, तुम जैसे देशद्रोही भी बराबर से जिम्मेदार हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर उनके अब्बू बोले कश्मीर भारत के बाप का नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, ये तो पाकिस्तान के बाप का है। वाह वाह वाह। और बाप का ही रहेगा। हम युद्ध नहीं करते, हम हमला नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि भारत हमला नहीं कर सकता। नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम। वाह। नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम। बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम। वाह वाह। लेकिन इस युवानी का आह्वान करना चाहता हूं कि बनना है तो युवा साथियों, देश बड़े निर्णयों के दौर में है। युद्ध तो एक विकल्प है, लेकिन युद्ध के पहले बहुत सारे काम हैं जो इस देश को करने चाहिए थे, उस प्रक्रिया में देश है। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं। उन जिम्मेदारियों के बीच 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आह्वान की कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। वाह। त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। वाह 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 वाह। कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो। मंगल पांडे जैसा तेवर में सूरत में एक कविता पढ़ रहा था तो एक पत्रकार महोदया ने मुझे टोक दिया, राष्ट्रपुत्र गांधी जी, हम तो उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। मैंने कहा आप कहिए। कुछ लोग पीछे से बहुत तेज बोल रहे हैं और इस समय देश की समस्या यही है। मैंने कहा आप कहिए। लेकिन जिस भरत भूमि को राम कृष्ण गौतम नानक महावीर ने मां मानकर के पूजा हो, उस देश में राष्ट्रपिता की कोई अवधारणा हो ही नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं गांधी जी को मानता नहीं हूं, मैं तो बहुत मानता हूं उनको। मैं मान रहा और उस घटना की भी निंदा करता हूं कि कोई साध्वी का वेश रख करके गांधी जी के पुतले को गोली मारने का दुस्साहस करे। मैं उस घटना की भी निंदा करता हूं, क्योंकि इस देश में गांधी बनना भी कठिन है और गॉडसे बनना भी कठिन है, क्योंकि दोनों की देशभक्ति की भावना में कोई संदेह नहीं है। दोनों ने जो किया इस देश के लिए किया है। तब निवेदन करना, मैं मान रहा हूं उस महासमर में गांधी की अगवानी थी। मैं मान रहा हूं उस महासमर में बापू की अगवानी थी। उनके पुण्य विचारों की भी ये दुनिया दीवानी थी। लोग कहते हैं कि गॉडसे ने गांधी जी को मारा और आप उनकी कह रहे हैं कि गॉडसे बनना कठिन है। मैंने कहा कि किसी गॉडसे की हिम्मत नहीं है कि वो गांधी जी को मार दे। किसने मारा इस देश में गांधी जी को? गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, पावनमयी विचार थे। वाह। सत्य अहिंसा अस्ते उनके जीवन के उद्गार थे।
किंतु सत्य छिपाया किसने? नेताजी के जीने का, और अहिंसा की हत्या कर लहू शिखों के पीने का, व्याभिचार की राजनीति कर ब्रह्मचर्य का नाश किया, उनके पावन सिद्धांतों का किसने सत्यानाश किया, स्वदेशी के दिव्य मंत्र को किसने यार नकारा था? अब बतलाओ सच्ची सच्ची किसने गांधी मारा? क्या वाह! अब बतलाओ सच्ची सच्ची। ये तेवर में हिंदुस्तान में केवल अकेला व्यक्ति हूं जो तर्क के साथ बात करता हूं, और इसलिए बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। मैं मान रहा हूं उस महासमर में बापू की अगवानी थी, उनके पुण्य विचारों की भी ये दुनिया दीवानी थी, पर ये भी मानो उसके पीछे ताकत थी बलिदानों की, भगत सरीखे तीरों की और शेखर से हनुमानों की, जिसके साहस को देख फिरंगी बहुत अधिक डर जाते थे, बड़ी लाश भी फिर भी उनके पास तलक न जाते थे। जब गोरों के मंसूबों पर घोर घटा छा जाती थी, तब गांधी जी की याद उन्हें समझौते को आ जाती थी। क्या बात है, कितना बात! 7 लाख कुर्बानी दी थी, भीषणतम संग्राम हुआ, बिना जंग के नहीं सुलभ आजादी का परिणाम हुआ। डर से झुका फिरंगी शासन और अधिक झुक सकता था। बहुत कड़वी पंक्ति पढ़ रहा हूं और बहुत सच्ची पंक्ति पढ़ रहा हूं। इस पंक्ति को जो व्यक्ति समझ जाए तो फिर अखंड भारत का सपना देखने वाले हर एक व्यक्ति के हाथ खोलते हुए देखना चाहता हूं। कोई देश, अंग्रेज कोई देश को उपहार में देकर के नहीं गए, उनकी जाना मजबूरी थी। अगर हिंदुस्तान क्या नहीं करता तो क्या हो सकता था? मैं एक पंक्ति में पढ़ रहा हूं कि डर से झुका फिरंगी शासन और अधिक झुक सकता था। वाह! कुछ लोग समर्पण ना करते तो बंटवारा रुक सकता था। क्या बात! कुछ लोग समर्पण ना करते तो बंटवारा रुक सकता था, लेकिन उनको तो जल्दी थी सत्ता को हथियाने की, सीएम, पीएम, सांसद, मंत्री जैसे पद को पाने की। इसीलिए तो समझौतों की शर्तों को स्वीकार किया और मिथक दुर्घटना कहकर नेताजी को मार दिया। और मिथक दुर्घटना कहकर ये जानना बच्चों बहुत जरूरी है, तुम जा रहे थे मुझे छोड़कर, और मिथक दुर्घटना कहकर नेताजी को मार दिया। हमने तभी से दंश सहे हैं यारों बस विस्फोटों के, घायल होकर भी मुस्काए घाव बहुत है चोटों के, लेकिन अब उस भंवरधार में हमने बहना छोड़ दिया। हमले हमने नहीं किए, बस हमले सहना छोड़ दिया। 16 मई 2014 के बाद हमने हमले सहना क्या छोड़ दिया कि एक अभिनेता मुंबई से बोला यह देश असहिष्णु हो गया अध्यक्ष जी। मैंने पूछा ट्वीट करके, मैंने कहा अरे आमिर खान ये असहिष्णुता क्या है? बोले आप लोगों ने सहना बंद कर दिया। उसका अर्थ यही होता है, बोले आप लोगों ने सहना बंद कर दिया। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, अगर हम लोगों ने सहना बंद कर दिया तो आप लोग अत्याचार करना बंद कर दो। सदियां बीत गई हैं हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, सदियां। बहुत आपत्ति हुई लोगों को कि योगी जी ने प्रयागराज नाम क्यों कर दिया। मैंने भी पूछा योगी जी से कि प्रयागराज नाम क्यों कर दिया, क्यों कर दिया प्रयागराज नाम? तो उन्होंने कहा कि मत कहो। उनका जो जवाब है मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं। मत करो कि काम हमने ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म हैं, जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है भोजपाल, कहां है भोजपाल, कहां है कर्णापुरी, कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती। मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है, थोड़ी देर रुको दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। मार्ग जो भी रुद्ध है उसको, सदियां बीत गई है हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में। याद करो जब जूझ रही थी जनता, याद करो जब कोई निकल जाइए, बहुत अत्यधिक कोई देश लुट रहा हो आपका तो प्लीज निकल जाइए, वरना बैठ जाइए स्थान पर। कीमत मेरी हर कोई भी बहन नहीं कर सकता है, मुझको कोई जुगनू आकर दहन नहीं कर सकता है। जो उजियारे का आदि हो वो आकर मेरे साथ रहे। मैं सूरज हूं, अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है। मैं सूरज हूं, अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है। तब निवेदन करता हूं, सदियां बीत गई हैं हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में।
जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला। संजय खत्री कह रहे थे वो प्रेम की निशानी है। ताजमहल कभी प्रेम की निशानी नहीं हो सकता। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं दोस्तों, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि शाहजहां की चौथी पत्नी थी मुमताज, उसके बाद 3 विवाह और किए। अगर ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, तो फिर अय्याशी क्या है? क्या बात है, जिंदाबाद। प्रेम की निशानी बताता हूं, अगर किसी को प्रेम की निशानी देखना हो तो रामेश्वरम के उस पावन तट पर जहां अब्दुल कलाम जैसे महर्षि ने जन्म लिया है, उस पावन तट पर जाकर के श्री राम सेतु के दर्शन करना, जो एक पति ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए 100 योजन समुद्र की सीमाओं को लांघ करके बनाया था। उस राम सेतु से बड़ी प्रेम की कोई निशानी हो ही नहीं सकती। जिसको राम याद करो, सदियां बीत गई है हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में। जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला, कुछ विध्वंस किए तुमने और कुछ का नाम बदल कर डाला। तक्षशिला नालंदा फूके मथुरा काशी धाम हमारे, उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति जहां प्रकट श्री राम हमारे। जो कहता है देश आज सहिष्णु हो गया है, उसने शायद कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए होंगे। मैंने किए हैं साहब। कोई अंधा भी देख करके बता देगा कि ये कृष्ण जन्मभूमि है, अंधा भी देख करके बता देगा। लेकिन हम सहते हैं साहब, हम स्थान देते हैं लोगों को। तब निवेदन करना चाहता हूं, कोई वो व्यक्ति, उस परंपरा का कोई व्यक्ति बैठा हो, उससे कहना चाहता हूं कि परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो हैं एक हमारे। हाँ, पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो हैं एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए हो आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर नई मिली आजादी में। पर अब लौट चलो अपने घर नई मिली आजादी में। हमको फर्क नहीं पड़ता है राम कहो रहमान कहो, लेकिन आओ साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। लेकिन आओ साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। तब इस प्रक्रिया में हूं। कुछ बदतमीज राजनेता जब बयान दे देते हैं तो मेरे अंदर से उत्तर निकलता है। किसी ने कहा कि इस देश में बंटवारे का दोषी कौन है, ये है कि ये है, इधर वाले हैं कि उधर वाले हैं। टीवी पर डिबेट हो रही थी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी अध्यक्ष जी। मैंने कहा कि जो भी था जैसा भी था वो नेक नहीं था। जो भी था जैसा भी था वो नेक नहीं था। बंटवारे का दोषी कोई एक नहीं था। वाह, दोनों से ही भारत मां दुखियारी थी, दोनों को ही केवल कुर्सी प्यारी थी। दोनों के अरमान बहुत खोटे निकले, बड़ा उन्हें समझाता पर छोटे निकले। वो भारत में षड्यंत्रों की आंधी थे, नेहरू जिन्ना के अब्बा तो। वाह 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 वाह। कोई जरूरी नहीं, बस आप समझ जाओ, जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। तब निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो। मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा बन जाओ। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा बन जाओ। लेकिन उन सावरकर के लिए भी कहा गया कि उन्होंने अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था। आज के बाद कोई कहता हुआ मिल जाए कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था, तो 4 पंक्तियां तर्क के साथ पढ़ रहा हूं कि वो सूरज का बेटा, वो सूरज का बेटा तब से, डॉक्टर साहब, वो सूरज का बेटा तब से क्षमा मांगकर क्या करता। वाह, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्या बात है। अगला तर्क आप तक पहुंचे तो तालियों को और गुड़गुड़ित करना कि वो सूरज का बेटा तब से क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। क्या बात है। मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। और उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता। माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। माफी मांगी होती तो अगर उनको भी राज मिला होता। एक चैनल पर डिबेट में था, एक ने कह दिया कि आरएसएस ने तो अंग्रेजों के लिए जासूसी की। मैंने प्रश्न पूछ लिया तो भाग गया। मैंने कहा
जो जासूसी करता है, जो गुप्तचरी करता है, उसको इनाम मिलता है। अगर अंग्रेजों के लिए जासूसी आरएसएस ने की थी तो 1947 में सत्ता का हस्तांतरण परम पूजनीय गुरुजी के नाम पर क्यों नहीं हुआ? तब निवेदन करता हूं कि उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। कठिन क्रूरतम काला पानी का संतरास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। दुर्गा भाभी, मातृ शक्ति से कहता हूं, दुर्गा भाभी, लक्ष्मीबाई, पद्मावती नारवरो, सीता मीरा सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो। युवा शक्ति हो तो भारत का जय करता उद्घोष बनो। आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो। आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो। और युद्ध की वेला है, इसलिए 4 पंक्तियां आह्वान की पढ़ता हूं कि जो भी हमसे देशभक्ति कभी ठेकेदारी पर नहीं होती है साहब। मोदी जी को युद्ध कर देना चाहिए, मोदी जी को युद्ध कर देना चाहिए, पूरा देश साथ खड़ा है। रोज फेसबुक पर 10 पोस्ट। मोदी जी ने कहा कि ये वेबसाइट है, शहीदों के परिवार के लिए पूरे देशवासियों को सहयोग करना चाहिए। आज तक 11 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। लोगों ने कहा बहुत आ गया, 11 करोड़ आ गया। 125 करोड़ का देश है साहब। अगर 1-1 रुपए का भी समर्पण शहीदों के लिए किया होता तो 125 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है। क्षमा करना, युद्ध के मैदान में गलतफहमियों के आधार पर नहीं जाया जाता। जो भी हमसे युद्ध करेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। वाह, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा। तालियां कमजोर है आपकी। केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे। ऐसी कविताएं मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान नहीं होगा। कवि का काम है जनता को जागृत करना, उसे गलतफहमियों से भरना कवि का काम नहीं है। मैं ऐसे ही राष्ट्रवाद की भाषाओं का वक्ता हूं, बड़ी लकीर खींचने वाली शैली का अधिवक्ता हूं। दूजों को छोटा कहकर मैं बड़ा बनूं ये चाहे नहीं। विश्व कुटुंब मानने वाले भारत की ये राह नहीं। अरे सिंधु नदी से हिंदू सिंधु तक सारी भूमि भारत थी। कहीं हमारी माता जानकी कही हुई महाभारत थी। वो बेशक देश बड़े होंगे, वो बेशक देश बुरे होंगे, पर बड़े बुरे नहीं, वो अच्छे हैं। जो भारत मां से निकले हैं वो भारत मां के बच्चे हैं। जो भारत मां से निकले हैं वो भारत मां से के बच्चे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं तब 4 पंक्तियां की, जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा जब। सैनिक सिकंद ना आने देंगे भारत मां के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपे अब सारा देश के खाते में। हम भी अपना धन सौंपे अब सारा देश के खाते में। देश बचेगा तो मिटेगा कौन, और देश मिट जाएगा तो फिर बचेगा कौन। हम भी अपना धन सौंपे अब सारा देश के खाते में। कोई बच्चा, कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाएगा। सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए, अब सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाएगा, उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे। बूढ़ी मां की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। दीपावली के दिन जब हमारे बच्चे हाथ में फुलझड़ी लें तो उससे पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास कोई शहीद परिवार तो ऐसा नहीं है जिसके बच्चों के हाथ में अभी फुलझड़ियां ना पहुंची हों। उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे। बूढ़ी मां की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बहनें भी राखी बांधे अब, तभी किसी कलाई को पहली राखी जब भेजे वो सरहद के भाई को। और बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, देश का उन्नत माथा होगा। उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। जब शस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान ससंकित था। अंतिम 4 मिनट और आपके बीच में हूं। जब शस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान ससंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के हैं तब दुनिया को लगता था। हम अंधभक्त हैं पंडों के हैं तब दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं। हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं।
तब समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का। क्या बात है। एक विख्यात ऋषि के उपस्थिति में कविता पढ़ रहा हूं, मेरे आराध्य स्वामी विवेकानंद की कविता पढ़ रहा हूं। बड़े जागृत होकर सुनिएगा, क्योंकि वो चेतना के सबसे बड़े महापुरुष हैं। जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का। एक पर्यटक ने मुझे, विदेशी पर्यटक ने कहा कि तुम्हारे धर्म में ऐसा क्या है जिसे हम सीखें। मैंने कहा तुम्हारी जीन्स 1 मिनट से अंदर पहन लूंगा मैं, तुम हमारी धोती पहन के दिखाओ। वाह। तो फिर उसने कुतर्क किया, और मैं तर्क का कवि हूं। उसने कहा कि जब तुम्हारा धर्म कहता है कि भगवान कण-कण में है, एवरी पार्टिकल हैव गॉड, तो फिर तुम क्यों मंदिरों के लिए लड़ाई करते हो। मैंने कहा तुम लोग कहते हो कि हवा हर जगह है, तो फिर तुम्हें पंखा कूलर के कमरे क्यों देखते फिरते हो। वाह वाह वाह। तो उसने कहा कि हवा तो हर जगह है, पर पंखा के कारण हवा का प्रवाह बढ़ जाता है। मैंने कहा ऐसा ईश्वर तो कान्हा तो हमारा कण-कण में है, पर मंदिर में, वृंदावन में, ठाकुर जी के मंदिर में उनकी कृपा का प्रवाह बढ़ जाता है। तब निवेदन करता हूं कि जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर समाज समूची मौन हुई। सब मान गए उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि गौण हुई। सब धर्मों को आदर देते वो बोले मधुर वाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। अगली पंक्ति पर दिल धड़के हिंदुस्तान का स्वाभिमान धड़क जाए तो फिर तालियों में तब्दील कर रहा है। अति पुरातन, अति पुरातन, अति पुरातन। बहुत बधाई देता हूं पूरी आयोजन समिति को, आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय शर्मा जी, सभी लोगों को। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ है धर्म देश, पर मां बस भारत माता है। सभी श्रेष्ठ है धर्म देश, किसी की निंदा करना बंद कर दो। फेसबुक पोस्ट में किसी धर्म का असम्मान करना बंद कर दो। हम ये बहुत कर रहे हैं, क्षमा करना। एक उंगली हम किसी की तरफ दिखाते हैं तो 4 उंगली हमारे धर्म पर भी उठती हैं। इसलिए किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे, आसमान में लहराएंगे, कदमों में तिरंगा नहीं होंगे। सब धर्मों का सम्मान, पर संगठित और शक्तिशाली बनो, फिर देखना तो मुल्क में कभी दंगा नहीं होंगे। क्योंकि सबको नमकीन या मीठा चाहिए, कोई मिर्च की तली नहीं लेता। सब बकरे की गर्दन काटते हैं, कोई शेर की बलि नहीं लेता। वाह वाह। मैं बहुत इशारे से बहुत बड़ी समस्या का समाधान बता रहा हूं आपको। सब धर्मों को आदर देते वो बोले मधुर पानी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ है धर्म देश, पर मां बस भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का। उस धर्म सभा में चलिएगा जहां विवेकानंद जी गए। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का। उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए। भारत का वैभव बदलाकर वो नेत्र सभी के खोल गए। एक शून्य में है विराटता, यह उन्होंने सिद्ध किया। इसी बात ने उनके सम्मुख दुनिया को गर्वबद्ध किया। क्या बात है। और हम जीत गए थे धर्म सभा। अभी तक जिन्होंने हाथ तक खोले हो, एक वैश्विक सम्मान की पंक्ति पढ़ रहा हूं कि हम जीत गए थे धर्म सभा। अरे मेरी जान, बताओ जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां एक बच्चे के लिए। हम जीत गए थे धर्म सभा। कैसे जीते, कैसे जीतेगा हिंदुस्तान। एक पंक्ति में समाधान भी आएगा। बड़ा दर्शन जीना है हिंदुस्तान को। इसको गाली देकर के हम बड़े नहीं बनेंगे। कैसे? हम जीत गए थे धर्म सभा, पर नहीं किसी की हार हुई। हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठियां बांध करके तब सफल होगा समरस मुरसानी के नाइट का आयोजन। बोले भारत माता की, भारत माता की। उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत की यशो पताका के नव गीत बने, नव छंद बने। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेकानंद बने। और लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया।
वाह। विघ्नों से या बाधाओं से हिम्मत से लड़ना सिखलाया। वो कहते थे कि निर्धन की सेवा ही कर्म हमारा हो। वो कहते थे, क्या संदेश है स्वामी विवेकानंद का युवाओं के लिए। जब कोई नौजवान, कोई छात्र प्रेम में या परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या कर ले, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कविता, ये विचार पहुंचने चाहिए थे। कोई जिंदगी की असफलता, कोई परीक्षा आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। मरना बहुत सरल काम है। जख्म सीकर दिखाओ तो मैं मानूं, अश्क पीकर दिखाओ तो मैं मानूं। जरासी हार पर मरने लगे हो, अरे जीकर दिखाओ तो मैं मानूं। क्या बात है, क्या हर बात। मुश्किल आने से पहले उसका हल बन जाता है। धरती पर सूखे का कारण जल बादल बन जाता है। देख अंधेरा ना घबराना, किरण अंधेरे में दिखती है। कब तक ना बरसेगा बादल, आखिर जल बन जाता है। कब तक ना, और परीक्षाएं आने वाली है। माता पिता भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। करो तुम कर्म अपना, छोड़ दो फिर राम की चिंता। ना डर बदनाम होने से करो ना नाम की चिंता। कितने लोग हैं जो हार कर जग जीत आते हैं। कितने लोग हैं जो हार कर जग जीत आते हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं के अंग्रेजी के एग्जाम में फेल हुए, उसी किताब में आज पढ़ाए जाते हैं। कितने लोग हैं जो हार कर जग जीत आते हैं। रखो उत्साह मन में, ना करो परिणाम की चिंता। अब विवेकानंद जी का संदेश का वाचन कर रहा हूं। लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया। विघ्नों से या बाधाओं से हिम्मत से लड़ना सिखलाया। वो कहते थे कि निर्धन की सेवा ही कर्म हमारा हो। इस शस्य श्यामला वसुधा का सेवा ही धर्म हमारा हो। हम में अतुलित बल साहस है, हम हर मंजिल को पाएंगे। भारत माता की जय करने हम पूर्ण व्योम में, वाह वाह वाह। भारत माता की जय करने हम पूर्ण व्योम में छाएंगे। वो अंधकार से लड़ने को युवकों के मन का द्वंद्व बने। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेकानंद बने। वाह। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता का समापन, और आपसे विदा लेता हूं कि देशभक्ति वृंदावन की भूमि पर मैं गोवर्धन आया। पूज्य राजेंद्र नाथ जी महाराज के आश्रम में एक बार मुझे कविता पढ़ने का अवसर मिला। वृंदावन में मेरी पहली उपस्थिति है कविता के लिए। वैसे हर महीने आता हूं, लेकिन काव्य पाठ मेरा पहला हो रहा है। आपने अपनी तालियों से इसे यादगार बना दिया है। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूं, देशभक्ति क्या है कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। हिंदी गर्व बोलने में गर्व महसूस करिएगा। अंग्रेजी नॉलेज नहीं है, ओनली लैंग्वेज है। क्या बात है। तुम्हारे में विमान में था, कल विमान में बैठ करके मैंने विमान की परिचारिका से कहा कि इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है देवी। तो आगे पीछे वाले लोग मुझे देख रहे थे। मैंने 4 पंक्तियां उस अनुभूति की लिखी। मैंने कहा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी की बकबक को कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। और आप अपने ज्ञान पर चलते रहिए, सब आकर के यही हरे कृष्णा हरे रामा करेंगे, चिंता मत करिए। तब निवेदन करता हूं कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें। स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें। याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। बाकी कुछ भाई कमल मनोहर जी ने कह दिया, समय की मर्यादा है, मैं मुझे पता है, वरना कह नहीं रहा हूं। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि आप उनके पक्ष में बोलते हो। मैंने कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री को संसद की ड्योढ़ी पर माथा झुकाते हुए देखा है। पहली बार देखा है कि दीपावली के दिए प्रधानमंत्री आवास में नहीं जलते हैं, सैनिकों के पास जाकर के सरहदों पर जलते हैं। और पहली बार किसी को फुर्सत मिली, किसी प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद के गांव भावरा को जाकर के 72 वर्षों में प्रणाम किया। माना कविता धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे। जब वो कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, तो मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी थी जी न्यूज पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैंने कहा जिसके कोई आगे है ना पीछे है, जिसका जीवन देश की बगिया सींचे है, आस पास कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, पीएमओ में रहता है परिवार नहीं, सादा जीवन जीते जिसके भ्राता है, जिसका नाता केवल भारत माता है,
और क्या तुमको ये इतना सा भी याद नहीं, वाह। उनका कोई तुम जैसा दामाद नहीं, उनका कोई तुम जैसा दामाद नहीं। झूठ के बल पर अधिक समय तक शोर नहीं हो सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो इसलिए नहीं मान रहे हैं कि राफेल में ठीक ठाक काम हुआ है, इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनके मन में निर्मलता की कितना भी समझाओ उनको फील नहीं हो सकती है। उनके मन में बाबूजी, उनके मन में निर्मलता की झील नहीं हो सकती है। जिनके पुरखे बता गए हो वो तो यही मानेंगे, बिना दलाली हथियारों की डील नहीं हो सकती। आपसे निवेदन करता हूं, तब आपसे कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, क्षण भी ना बेकार करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। कहा विवेकानंद ने जैसा लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। बोले भारत माता की।